बाय बाय। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करी हूँ सुबह के 11 बजे से। तो अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ, क्योंकि सुबह से ना मैं गाय के साथ थी, मतलब गाय निकालना, गोबर वगैरह, तो पूरा गोबर गोबर हो गया था। इस वजह से मैं नहा धो के अभी फ्रेश हो गई और अभी मुझे जाना है घास के लिए, क्योंकि मम्मी और तो सुबह ही चले गए थे। आज मम्मी जा रहे हैं और पुन्नू भी जा रही है। आप लोगों को शायद मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मम्मी कहाँ जा रहे, मासी के देवर की शादी है, मम्मी वहाँ पर जा रहे हैं। तो आज वो लोग चले गए हैं, मैं घर पे अकेले हूँ। पापा भी रोडू गए हैं, काका भी रोडू में है, कोई भी नहीं है घर पे। पापा शायद शाम तक आ जाएंगे। तो वो लोग गए और मेरी गाय सुनाई दे रही होगी पीछे, वो लगी है। और मैं घास के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए ना घास ही नहीं है। मौसम देखो यहाँ, सुबह तक तो ठीक था, अभी ख़राब होना शुरू हो गया है, काले काले से बादल आ गया। तो मैं सोच रही हूँ इससे पहले बारिश स्टार्ट हो मैं लेकर आ जाती हूँ घास, क्योंकि उसके बाद ऐसे हो जाता है गीला गीला सा, मतलब फिर खुद को भी गंदी फीलिंग आती है, मतलब गीला गीला हो जाता है फिर सब कुछ, फिर मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी चली जाती हूँ। और मम्मी ने ना कटवा के रखा है नेपाली से घास 4-5 दिन के लिए, तो वो उसको लेकर आते हैं। बाकी बातें साथ में ही करते आगे। भौं भौं करती रहती, बस भौं भौं। अभी तक मैंने इसको इतना सारा घास दे दिया, मैं सुबह लेकर आई थी और फिर भी ये भौं भौं ही करती रहती है। और इनको, महाराज जी को मैंने यहाँ बांधा है। इसने आज मुझे जितना तंग किया है ना भाई, क्या ही बताऊँ। इसने मुझे इतना तंग किया। अभी ये इतना छोटा सा है और ये ना भागता है इतना ज़्यादा, बड़ी मुश्किल से मेरे से पकड़े ही नहीं गया। इतना मतलब इतनी ताकत लगा रहा था ये, और इतना छोटा सा है। बहुत हालत ख़राब की इसने सुबह सुबह मेरी। देखो इसको, ले तू भी खा ले। और मैंने इसको इतना सा घास दे रही हूँ, पता नहीं ये इतना सा खाएगा भी कि नहीं खाएगा, क्योंकि ये छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा छोटा। तो मैं घास के लिए चल पड़ी और मुझे लाना पड़ेगा अभी कम से कम 3-4 किल्टे घास, क्योंकि मेरी गाय दिन में खाती है 4 या 5 किल्टे आराम से। क्योंकि हमारी गाय ना काफ़ी बड़ी है, तो ये खाना भी बहुत सारा खाती है, मतलब घास भी बहुत सारा खाती है। 2 या 3 किल्टे हो गए तो तब तो ये भौं भौं करती रहेगी। 4 या 5 किल्टे इसके लिए नॉर्मली होना चाहिए। फिर शाम को लाऊंगी, बाकी मैं इसको मतलब रात को देने के लिए, रात को अलग से लाना पड़ेगा देने के लिए। तो मम्मी ने नीचे काटा है, देखते हैं कितना है वो। मैं सुबह लेकर आई थी ना, वो 2-3 दिन से काटा हुआ है ना, मतलब परसों काट दिया वो। तो कल धूप लगी थी, आज भी सुबह से धूप थी, वो ना सूख सा गया है, उसमें डंडे डंडे से बच गए, तो छांट के लाना पड़ेगा। बाकी पता नहीं, खुद ही निकालना पड़ेगा उसके बाद। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, क्या बताऊँ आपको। मैं पिछले, मतलब मेरी डेट शीट कैंसिल हो गई थी, कब हुई थी? मेरी डेट शीट कैंसिल हो गई थी 13 तारीख को, और मैं 14-15 को मतलब रोडू में ही थी। और मैं 16 को भी रोडू में थी। 17 था कल, 17 को मैं घर आई। और मैं जैसे घर आई कल शाम को ही डेट शीट आ गई। और मेरे अब एग्ज़ाम है 24 से, तो मुझे रोडू भी जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो पढ़ना छोड़ दिया था, मतलब मैंने ऐसे 2-3 दिन में पढ़ा, उसके बाद डेट शीट कैंसिल होगी।
पेपर जो है हमारे वो एक्सटेंड हो गए, आगे के लिए पोस्टपोन हो गए, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। मेरे को लगा उसके बाद पढ़ूंगी, अब 1 महीने बाद हो गए एग्ज़ाम्स वगैरह, पर डेट शीट आ गई और 24 से ये अब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। और मैं घर कोई भी बुक्स लेके नहीं आई हूँ, मेरी बुक्स रोडू में, और मम्मी और आएंगे परसों, आज गए, कल, आज और कल शादी है, परसों आएंगे, तो परसों मैं रोडू चली जाऊँगी। उसके बाद मुझे पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए, फिर मेरे व्लॉग आना फिर से बंद। चलो जो भी मैं बोली, मतलब मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, पर मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखो नीचे इतना घास ही घास हो गया आजकल पूरे खेत में। फिर से एक बारी तो काट दिया था मम्मी ने, घास काटा है वो नीचे, मैं दिखाती हूँ किधर, नीचे इधर को काटा है मम्मी ने घास। यहाँ हमारा मतलब सेब वाला खेत ख़त्म होता है, यहाँ से नीचे छोटे छोटे से सेब है, अभी यहाँ देखो दिख रहे बीच बीच में छोटू से, तो ये काटा है, मतलब नेपाली ने काटा है, वहाँ से इधर नीचे तक ये घास बहुत सारा हो जाता, पर अब इसमें डंडे से ही बच गए, देखते हैं अब। और मुझे अभी ले जाने हैं 4 या 5 किल्टे कंटिन्यू। इन छुटकू सेबों पर भी सेब लगे हुए हैं, देखो 2 सेब लगे इस छुटकू से सेब पर इनके पत्ते ऐसे खराब हो रहे हैं। और इस वाले पे भी लगे, इस पे तो बहुत सारे लगे हुए हैं, 5 सेब लगे इसमें, 5, और ये तो इतना छोटा सा है, और ये रेड भी हो गया, ये भी प्लम के साइज का भी नहीं है ये सेब। और ये देखो ये मेरा किल्टा भर गया, और मैं ग्लव्स और दराटी लाई थी, क्योंकि इसमें जो ये डंडे दिख रहे हैं ना, इतने शार्प है ये, अगर इनको ऐसे भरेंगे हाथ से तो ये चुभते हैं। तो ये हो गया, अब इसको ले चलते हैं। मैंने ये किल्टा काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, पर फिर भी ये भारी नहीं हो रहा, क्योंकि ये सूख गया थोड़ा। अगर गीला घास होता, हरा घास होता तो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, अगर इतना ज़्यादा ले जाएंगे। ये सूख गया तो ये हल्का ही है, उतना ज़्यादा भारी है नहीं। और एक मच्छर कब से मेरे को तंग कर रहा है, इसका मैं खून पी जाऊँगी अगर ये मुझे पड़ गया, कब से लेकर तंग कर रहा है, इरिटेटिंग सा मच्छर है। अभी मैंने 2 ही किल्टे घास लाया था, और तब तक बारिश भी शुरू हो गई। देखो मैं पूरी भीग गई हूँ, और लाली भी देखो यहाँ पे पूरी भीग गई है बेचारी, पानी टपक रहा है इसके ऊपर से, बारिश शुरू हो गई, ऐसे काले से बादल हो गए चारों तरफ, पर उधर साइड को थोड़ा उजाला है। अब इसको बंद कर देते हैं, वरना और भीग जाएगी और बीमार हो जाएगी। और ये भी देखो बेचारा पूरा भीग गया, इन दोनों को बंद कर देते हैं। यहाँ पानला रोड वाली सड़क पे ट्रैफिक लगा है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड हो रहा है। यहाँ देखो अभी दिख नहीं रहा है इतना क्लियरली, क्योंकि बारिश हो रही काफ़ी तेज़, और चारों तरफ ऐसा धुआं सा हो गया है। होप गाड़ियाँ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ जैसे स्लाइड हो रहा है तो गाड़ियाँ रुक गई है। अभी टाइम लगभग 2 बज गया, और जहाँ मैंने आपको ट्रैफिक दिखाया ना, मम्मी और इससे 2-3 किलोमीटर ही आगे पहुँचे, और डोडर कवार जाने के लिए ऐसे होता है कि सुबह 10 बजे निकलोगे आप तो 5-6 बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि रोड भी ख़राब रहते हैं और टाइम भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो मम्मी और का पता नहीं, अभी तो 2 बज रहे हैं, अभी वो शीलादेश में परे कब पहुंचेगी, ऊपर से रोड ख़राब है। मैंने आपको यहाँ पर ट्रैफिक दिखाया, जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, मतलब 2 दिन से बारिश हुई भी नहीं थी उतनी ज़्यादा, पर फिर भी लैंडस्लाइड हो रहा है। कल मैं घर आई फिर भी पत्थर वगैरह तो गिर ही रहे थे, कल तो धूप थी फिर भी, और अभी इतनी तेज़ बारिश लग गई है ना, क्या बताऊँ आपको। देखते हैं, अब मुझे उनकी टेंशन रहेगी कैसे पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं। और मेरे कपड़े मैंने अभी चेंज कर दिए, मेरे बाल वगैरह खुले थे, मतलब पहले गीले थे, मैंने वैसे बांध दिए, मैं घास के लिए चली गई, इसके बाद और गीले हो गए। बाकी देखते हैं, अब लंच बनाती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और यहाँ पर ना अभी भी स्लाइड हो ही रहा है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, पर कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अभी भी स्लाइड हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए शाम के, मतलब 6-4-5 हो गए, और मैं जा रही हूँ काऊ मिल्किंग करने के लिए। और मुझे ना कमेंट भी आया था, पीछे मैंने एक व्लॉग में शायद दिखाया था काऊ मिल्किंग करते हुए, तो मुझे कमेंट आया था उसमें, आपको काऊ मिल्किंग भी आती है? यस मुझे आती है मतलब कैसे करते हैं वो मुझे कब से आती है, बचपन से आती है, कब से, क्योंकि हमारे घर में गाय है, तो गाय बचपन से ये गांव में सबकी होती है, तो मुझे काऊ मिल्किंग भी आती है। और मैंने अभी काका को ज़बरदस्ती कैमरामैन बना कर लाया, आज ये रोडीज़ देख रहा था तो मैंने ज़बरदस्ती इसको कैमरामैन बना कर लाया। और अभी
बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। आधे घंटे के लिए रुकी थी, लगभग 1 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो मैंने गाय भी बंद कर दी थी। अब मतलब आधे घंटे के लिए रुकी थी, तब से मैं काका को बुला रही थी। काका रोडीज देखने में इतना मगन था ही नहीं रहा था, और पीछे ऐसे ऐसे पोस आ रहा है ना। तो चलो अब जल्दी जल्दी देखते हैं गाय की क्या हाल है। और यहाँ है बहुत ही ज़्यादा कीचड़ कीचड़, और मैंने इतने कपड़े चेंज कर दिए ना। हमारे ओबरे में काफी ज्यादा अंधेरा है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, और गाय ने फिर से पूरा गोबर गोबर कर दिया है चारों तरफ ही। मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, तो काका गया था अपना फोन लाने के लिए। ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। और मैं ना आज नीचे बैठ के काउ मिल्किंग कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा बैठने वाला है वो हमने बाहर रख दिया था, इसलिए वो पूरा भीग चुका है। तो मुझे नीचे बैठ कर ही काउ मिल्किंग करनी पड़ेगी। तो फाइनली हमारी काउ मिल्किंग हो चुकी है डन। और कैमरामैन जी प्लीज आप उसे लाने की कृपया करेंगे। ले आना उसको यार। पानी की बाल्टी नहीं तो इसे क्या करना है? बच्चों को देंगे। क्या? दूध। तो थोड़ा सा दूध देंगे हम बच्चों को, काफी है इतना। और क्योंकि वो ना बड़ा हो गया, अब घास खाता है, पानी पीता है, थोड़ा सा दूध देंगे इसे। फाइनली मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बस डिनर है बनाने के लिए। अब मैं डिनर बनाऊंगी और इस ब्लॉग की कर देती हूँ एंडिंग। काका मुझे ऐसा देख रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर, जल्दी ख़त्म कर। इसको मैंने इस लालच में बुलाया है कि मैं तेरा बूस्टर कर दूँगी। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, काका का भी एक चैनल है, अभी इस पे वो सिर्फ शॉर्ट्स बनाता है। मतलब अभी कब लगा, परसों से 4-5 डिस्क्रिप्शन पे नीचे यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन में चलो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। और अगर आप अर्नब दिवांटा करके भी सर्च करोगे ना तो आ जाएगा वाइब शॉर्ट्स है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालता रहता है काका, बहुत एफर्ट करता है ये उनको बनाने के लिए। तो बाकी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।